नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम दिव्य नियति में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, सदैव ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे विषय से रूबरू कराते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे मंगल दोष के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा इस दोष के बारे में, अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि मंगल दोष लगने से जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए, क्या कुछ विशेष उपाय हमें अपनाने चाहिए, बहुत सारी जानकारी आज इस विषय पर हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गेशाचार्य जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाकाल। आचार्य श्री, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में आपने हमें जानकारी प्रदान की थी पितृदोष को लेकर, तो ऐसे में आज मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी मंगल दोष के बारे में। अक्सर हम सुनते हैं कि जीवन में मंगल दोष यदि लग जाए तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मंगल दोष क्या है और ये किस तरीके से जातक की कुंडली में उत्पन्न होता है और समस्याएं उत्पन्न करता है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में मंगल जब लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये 5 भाव ऐसे हैं जहां मंगल जब विराजित हो जाते हैं तो व्यक्ति के कुंडली में मांगलिक दोष माना जाता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल का प्रभाव, दुष्प्रभाव अगर जो पड़ने लगता है तो उसके सर्वप्रथम जो है 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जिससे उसके लक्षण को हम समझ सकते हैं। पहला चीज़ कि अगर जो कोई जातक या जातिका मंगल दोष से ग्रसित हैं तो उनका विवाह जो है मंगल दोष ग्रसित से ही करना चाहिए, तभी जाकर के उसका काट होता है। और साथ में लग्न का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को पूरी उम्र जो है भ्रमित रखता है, दुविधाओं में रखता है, शक पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में जो है आगे नहीं बढ़ने देगा, विवाह में विलम्ब होने लगेगा। विवाह अगर जो होती है तो उसमें भी जो है उतराव चढ़ाव की स्थिति प्रभाव उसका जब पड़ता है तो आनापारम हो जाता है। अलग अलग भागों में, जैसे चतुर्थ भाव में इसका कुछ अलग परिणाम होता है, सप्तम भाव में कुछ अलग प्रभाव होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, विस्तृत रूप से समझाऊंगा। जैसे चतुर्थ भाव में जब मंगल विराजित हो जाए किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में तो वो घर परिवार में हमेशा कलह का वातावरण उत्पन्न करता है। साथ ही साथ माता को स्वास्थ्य से पीड़ित करता है। वैवाहिक जीवन में जो एक व्यक्ति का, हर एक मानव का सपना होता है कि जो हमारे जीवन साथी हो वो सदैव जो है एक अच्छे बन करके हमारे जीवन में अच्छे तरह से हमारे आवश्यकताओं को पूर्ण करें। जी जी, यहाँ पर गुरुजी मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, लेकिन हमारे साथ ना कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं जो कि बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो इस विषय पर मैं आपसे थोड़ी देर में जानकारी प्राप्त करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आपको आचार्य श्री सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु जी। जी बताइए, क्या शुभ नाम है बेटा आपका? जयंत मिश्रा नाम है मेरा गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हैं मिश्रा जी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरु जी। जी जी, क्या समस्याएं आ रही हैं जीवन में? गुरु जी हेल्थ को लेकर के ना बराबर ही समस्या बनी रहती है। जी जी, ठीक है। इससे कैसे निजात हो पाए, इसके संबंध में कुछ? बिल्कुल मिश्रा जी, आप परेशान ना हो। आप 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक जो है नंबर सोचिए अपने मन में, जो नंबर आपको सुंदर लगे वो नंबर आप हमें बताइए। 8 जी, 8 है महाराज जी। 8 नंबर, ठीक है। आप माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
सुन पा रहे हैं मिश्रा जी? जी जी जी। आपने जो नंबर बताया है 8 नंबर बताया है हमको जी। और 8 नंबर की जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। स्वास्थ्य में जो है हमेशा आपको पेट से संबंधित समस्याएं बनी रहती होगी। जी। कोई भी भोजन वगैरह आप करते होंगे वो आपके शरीर में नहीं लगता होगा। जी। आपका जो है मतलब कई जगह मेडिकल भी जो है आप चेकअप करा चुके हैं लेकिन उसमें कोई दिक्कत परेशानी निकल करके नहीं आया हुआ है। जी बिल्कुल। इसमें कुछ चीज़ें अलग तरह का भी है जिसको मैं आपसे जब आप हमारे नंबर पर टेलीफोन करेंगे तो विस्तृत रूप से आपको समझा दूंगा। जो नीचे दिया हुआ हमारा नंबर है उस नंबर पर जब आप टेलीफोन करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें विस्तृत रूप से समझा दूंगा। वर्तमान में आपको एक उपाय मैं दे रहा हूं क्योंकि मंगल आपके कुंडली में केतु के साथ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं जहां से व्यक्ति को जो है शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। और केतु का साथ में होना निगेटिव तरह की जो है जुड़ाव हो जाता है व्यक्ति के मानव के जीवन में। तो वर्तमान में आपको मैं एक उपाय दे रहा हूँ, आप उसको करें। महाकाल कृपा करेंगे, आशीर्वाद बना रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ठीक है। आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक मीठा पान का बीड़ा उनको समर्पित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मन स्वास्थ्य के लिए जो है आपके काफ़ी लाभप्रद होगा ये। ठीक है। जय महाकाल। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई सवाल है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह भी संभव है। पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए भी आपको संस्थान में कॉल करनी होगी। संस्थान के नंबर्स केवल यही हैं जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं आचार्य श्री से। आचार्य श्री, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में, अभी आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए तो हम उनसे बात करने लगे थे। तो ऐसे में मंगल दोष के बारे में आप जो हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे उसी को ही मैं चाहूँगी कि आप आगे कंटिन्यू करें। वही जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल जब चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति को वाहन, भूमि और मातृ को पीड़ित कर देता है। वाहन, भूमि का कभी सुख प्राप्त नहीं होने देता है। व्यक्ति चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, परिवार का कलह समाप्त नहीं होता है। और जिस परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है वहाँ स्वाभाविक चीज़ है कि विकास दर बिल्कुल दब जाता है। जैसे वही मंगल जब हमारे जीवन में उच्च अवस्था में होते हैं तो इनको ग्रहों का सेनानायक बोला गया है, सेनापति बोला गया है। नेतृत्व करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है। धन का कारक भी माना गया है मंगल को, तो धन की वृद्धि भी होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब वो नीच अवस्था में हो जाए या उनकी अवस्था अस्त की हो जाए तो वह दो चीज़ों से व्यक्ति हमेशा वंचित रहता है। पहला कि वो अपने आपको कितना भी जो है उच्च लेवल पे लेकर के जा करके नेतृत्व करना चाहेगा, उसमें वो सफल नहीं होगा। दूसरा कि धन तो आएगा उसके पास लेकिन धन का व्यय उससे ज़्यादा रफ्तार से होगा व्यक्ति के जीवन में। तो जैसे हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के विषय में, सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो सबसे पहले जीवन साथी का और स्वयं व्यक्ति का जो है शारीरिक पीड़ा इसको बढ़ावा दे देता है। आपस में हमेशा अनबन की स्थिति रहेगी, सुख शांति भंग रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो अपने पत्नी का होता है। पति पत्नी दैनिक जीवन आर्थिक व्यवस्था देखी जाती है वहाँ से। जी यहाँ पर एक सवाल मन में आया, जैसे कि मंगल दोष की आज हम बात कर रहे हैं तो हम मांगलिक भी सुनते हैं कि यह व्यक्ति मांगलिक है, इसका विवाह करने से जो है ऐसी समस्या आ सकती है। मांगलिक व्यक्ति हम सुनते हैं, तो क्या यह भी जो मांगलिक व्यक्ति बनते हैं हम, तो वो मंगल दोष के कारण ही होता है क्या? बिल्कुल, मंगल को ही मांगलिक रूप में साधारण शब्द में बोला जाता है। जी, मंगल जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब विराजित हो तो वही मांगलिक दोष बनता है व्यक्ति के कुंडली में। और उसी के कारण जो है व्यक्ति के विवाह में विलम्ब होने लगता है,
कई बार आपने देखा होगा कि कुछ परिवार के लोग जो है परेशान होते हैं, अनेकों लोग ऐसे चर्चे करते हैं शादी विवाह को लेकर के, रिश्ते भी आते हैं लेकिन रिश्ता जो है बनते बनते रुक जाता है। तो उस दौरान जो है मंगल की स्थिति को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर जो आप मांगलिक दोष से ग्रसित हैं, स्वाभाविक चीज़ है कि आपके या तो मंगल को शांति करवाइए या फिर जो है मंगल के रहते जो है विवाह में जो है विलम्ब होना ही होना है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें और हमारे दर्शकों को समझा दिया कि किस तरीके से मंगल दोष उत्पन्न होता है, किस किस प्रकार की समस्याएं ये हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। और भी जानकारी मैं आपसे अवश्य ही प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम विनीत है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी विनीत जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मेरा नाम विनीत है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा विनीत। हाँ, और मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि मेरी शादी को जो है 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। कई बार मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, कई जगह दवाई भी कराई है, डॉक्टर वगैरह को भी एडवाइस लिया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। बहुत परेशान है, घर वाले, मैं, सभी लोग परेशान। आप बिल्कुल परेशान ना होइए विनीत, आप अपने धर्मपत्नी का नाम सोचते हुए 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक सुंदर जो नंबर आपको लगे आपके मन में, वो मुझे बताएं। जी 9 नंबर, ठीक है विनीत। आप जो है 3 बार जय महाकाल बोलिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ठीक है, आप अपने माता पिता को का ध्यान करें, मैं देख रहा हूँ। जी विनीत, सुन पा रहे हैं हमारे शब्दों को? जी गुरुजी। बच्चे का ठहराव तो हुआ था, लेकिन बच्चा जो है मिसकैरेज हुआ। दिसंबर की घटना है ये। सही गुरुजी, बिल्कुल सही। जी, वही मैं देख रहा हूँ। 1 बार नहीं 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। हाँ, 2 बार समस्या आई है गुरुजी, बहुत परेशान है सभी लोग, पूरा घर परिवार सब लोग परेशान है गुरुजी। आपके जीवनचर्या में पितृदोष युक्ति चल रहा है, आपके परिवार के ऊपर पितरों का दुष्प्रभाव पड़ने के कारण आपका जो है वंशज आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा गुरुजी, कोई अकाल मृत्यु हुआ था आपके घर परिवार में? कोई अकाल मृत्यु हुआ था? हाँ गुरुजी, मेरे जो पिताजी हैं उनके भाई का मृत्यु हुआ था। ठीक है, आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, विस्तृत रूप से हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। अभी वर्तमान में आपसे बात हो जाएगी महाराज जी। मैं आपको एक नियम दे रहा हूँ, उस नियम को आप करें। जी। आप प्रतिदिन दोपहर में पीपल वृक्ष के पास एक घी का दीपक जलाएं, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए। अच्छा, रोज जलाना है ये महाराज जी? बिल्कुल, इसको कीजिए, ठीक है। और आप जो है नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे टेलीफोन करके विस्तृत रूप से हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना? जी। मैं कुछ चीज़ें और ये है जो कि मैं लाइव में आपके नहीं बोल सकता मैं। जी। हाँ, तो आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। जय महाकाल। ठीक है महाराज जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। बिल्कुल, जो बातें आपको बताई गई हैं उन बातों का तो आप पालन ही कीजिएगा, और बाकी कुछ बातें ऐसी होती है जो कार्यक्रम के दौरान आपसे साझा नहीं की जा सकती, तो बेहतर यही होगा कि कार्यक्रम के बाद आप एक बारी पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए और महाराज श्री से व्यक्तिगत रूप में अपनी समस्याओं को साझा कीजिए, और महाराज श्री आपको उसके फिर निवारण बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आज हम मंगल दोष के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किन किन समस्याओं का उत्पन्न मंगल दोष के कारण होता है। विवाह संबंधित समस्या या अन्य समस्याएं भी मंगल दोष के कारण आती है, लेकिन बात अब ये रही कि यदि व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष उत्पन्न हो जाए तो क्या इसका निवारण हो सकता है? बिल्कुल निवारण होता है। दुनिया में अगर समस्या है तो उसका उपचार भी है, बस कहीं ना कहीं हम लोग उपचार तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये सृष्टि है, यहाँ एक एक जो है छोटे से छोटे जो है
समस्या को हम लोग इग्नोर करते चलते हैं और एक आने वाले समय में जो है वो एक बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो 10 आचार्यों से बात करते हैं या अपने आसपास के आचार्यों से सलाह लेते हैं, लेकिन वो सही जो है दिशा नहीं मिलने के कारण वो जो है उस समस्या का निदान नहीं करा पाते हैं, और समस्या का निदान नहीं जब हो पाता है तो उन्हें निराशा प्राप्त हो जाती है। फिर वो जो है उनको ये लगता है कि ये सब जो है कहने की बातें हैं, लेकिन कहने की बात कुछ नहीं होती है। योग दुनिया में अगर जो हम लोग आए हैं तो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि, इनका जुड़ाव हमारे जीवन में कैसे हुआ? क्योंकि आपको अगर जो बोलना है तो मुख की आवश्यकता पड़ेगी, देखना है तो आँख की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में चलता है। जैसे ग्रहों का अलग अलग जो है स्थान बताया गया है, अलग अलग जो है हमारे जीवन पे उसका प्रभाव बताया गया है कि नहीं? तो इसका समाधान कई तरह से होता है। जैसे इसके प्रभाव को भी आप कम कर सकते हैं, अन्यथा जो है विद्वान आचार्यों के द्वारा आप इसका जो है शांति करवा सकते हैं। शांति करवा करके जो है आप अपने जीवन को आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह हैं, इनकी जो है पॉजिटिविटी ही आपके जीवन में जो है आपके लक्ष्य तक लेकर के जाती है। चाहे जीवन में जो है किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें तो एक लक्ष्य होता है, चाहे वो हमारा करियर हो या पारिवारिक जीवन हो या बिजनेस हो, कोई भी रास्ता हो हमारे जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने जो है अभी हमें जानकारी प्रदान की है, लेकिन और जानकारी मैं आपसे अवश्य ही प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम प्रिया है, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी प्रिया जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जय महाकाल। जय महाकाल पंडित जी। जी बताइए बेटा, क्या समस्या आ रही है जीवन में? पंडित जी, मेरी शादी को 2 साल हो गया है जी। और पहले हमारी शादी बहुत अच्छे से चल रही थी, पर आज 2 महीने में बहुत तू मैं होने लगी है। ठीक है, आप अपने पतिदेव का नाम स्मरण करते हुए 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताएं जो आपको सुंदर लगे। जी, 4 नंबर। 4 नंबर, ठीक है। आप माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण कर दें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। प्रिया, सुन पा रही हो? जी पंडित जी। आप दोनों के तूतू में जो है आपके अपने ही परिवार के लोगों का जो है हस्तक्षेप चल रहा है ज़्यादा। जी पंडित जी। आपके ससुराल साइड में ही जो है कोई स्त्री है इस षड्यंत्र के पीछे, जो कि आप दोनों में तूतू में जो हो रहा है, जो आप आपके बातों का अनसुना कर रहे हैं। आपके जो जीवन साथी हैं, पहले बहुत अच्छा जो है आपके साथ उनका लगाव था या आपके शब्दों को समझते थे, आपका केयर करते थे, लेकिन आप 2 महीनों से बोल रही हो, 2 महीनों से आप परेशान नहीं हो। आप फरवरी में जो है 14 फरवरी के बाद से परेशान चल रही हो। हाँ जी। और 14 फरवरी से जो उत्पन्न हुआ है आपके जीवन में, ये आपके ससुराल में रहने वाली कोई स्त्री है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे आपके पतिदेव को भड़का देना, आपके खिलाफ कर देना, ये सब चीज़ें चल रही है और यही आप लोग के झगड़ा का मुख्य कारण बना हुआ है। चलो, कुछ विशेष चीज़ें मैं जो है आपको बताऊंगा। आप निजे दिए हुए हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकती हो। वर्तमान में मैं आपको एक नियम दे रहा हूँ, संभव हो तो उसको करो आप। जी पंडित जी। भगवान शिव, अम्मा पार्वती, दोनों को एक साथ जो है अगर जो तस्वीर हो या छोटा प्रतिबिंब मिल जाए तो उसे आप जिस रूम में रहती हो उस रूम में लगाएं, ठीक है। और दोनों के साथ में जो है पूजा अर्चना करें आप। एक मंत्र होता है जो आप लोग के लिए काफ़ी फलदायक होता है। जिस मंत्र को आप लोग पढ़ते हो तो देवियों के प्रभाव आप लोग के जीवन में अच्छा चलता है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, दिशो जहि यशो जहि। इस मंत्र का आप एक माला जाप करें और भगवान शिव, माँ पार्वती से प्रार्थना करें, आपके जीवन की यह समस्या टल जाएगी, ठीक है। बाकी विशेष रूप से जो है आप मुझे फ़ोन करना, मैं कुछ और चीज़ें भी देखा हूँ जो मैं आपको बताऊँगा, जो कि मैं लाइव में नहीं बोल सकता, ठीक है। जय महाकाल। जी पंडित जी। जय महाकाल। जय महाकाल।
तो बिल्कुल प्रिया जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपसे नहीं की जा सकती। तो बेहतर यही होगा कि इसके लिए आप एक बारी पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए और व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा आचार्य श्री से कीजिए। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं, यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे हमसे जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल दोष को लेकर। आपने बताया कि किस किस समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है यदि हमारे जीवन में मंगल दोष उत्पन्न हो जाए। साथ ही आपने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि इसका निवारण नहीं हो सकता, निवारण संभव है। अब जब निवारण संभव है तो ऐसे में क्या कुछ विशेष उपाय हमें अपनाने चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में जो है आप अपने उपचारों से भी जो है अपने जीवन को सुख बना सकती हो, या आप जो है किसी से सलाह लेकर के या हमारे दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट हमसे बात करके आप इसका समाधान करवा सकते हो। जैसे कोई भी मंगल का प्रभाव होगा जो किसी जातक के कुंडली में या किसी जातका के कुंडली में प्रबल होकर के चल रहा है, उनका कार्य बिगड़ रहा है, तो उनको जो है तांबे के पात्र में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। उसमें या तो एक लाल फूल डाल लें या थोड़ा सा चंदन डाल लें, लाल चंदन। इसके अलावा जो है बेल का छाल अगर जो मिल जाए तो अत्यंत शुभदायक होगा। इसके अलावा जो है जटामासी अगर जो आप डाल सकते हैं तो इसको डालकर प्रतिदिन तांबे के पात्र में आप स्नान करें और साथ ही साथ भगवान हनुमान का पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके मंदिर में दीपक लगाएं। बिल्कुल जो है मंगल का प्रभाव कम होना प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया हमें कि कुछ पाठ कराने से भी मंगल दोष का निवारण हो सकता है, लेकिन हम अक्सर यह भी सुनते हैं कि रत्न धारण कीजिए और कुछ विशेष उपाय भी जो हम अपनाते हैं उससे भी मंगल दोष से निजात प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय महाकाल। जी जय महाकाल। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सुनीता जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जय महाकाल। जय महाकाल महाराज जी। जी बताइए बेटा, क्या समस्या आ रही है जीवन में? महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पहली शादी हो चुकी थी। जी जी। और वो शादी मेरी 3 साल तक चली। जी। उसके बाद रिश्ता टूट गया, उनका कहीं और अफेयर हो गया। और ये मेरी दूसरी शादी है और 6 महीना हो चुका है मेरी शादी को, पर ससुराल वाले कहीं ना कहीं मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब रोज अनबन रहती है घर पर। ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो। आप अपने पति देव का नाम का स्मरण करते हुए 1 से लेकर के 9 के बीच में एक अंक बताएं हमें जो आपके मन में अच्छा लगे। 5। ठीक है, आप जो है माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण कर दें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सुन पा रही हो बेटा? जी महाराज जी। प्रथम विवाह आपका लव मैरिज था? जी। जिसमें जो है आपका जो डाइवोर्स हुआ उसी दौरान हुआ? जी। और वहीं से जो है कुछ चीज़ें आपको दूर करने के लिए प्रयोग किया गया, जिसका जुड़ाव आपके जीवन पे चल रहा है, जिसके कारण ये भी शादीशुदा जीवन आपका सुख शांति से नहीं चल पा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई होना, मन में जो है किसी भी तरह का कोई खुशहाली वाला बात नहीं होना, कहीं भी आप अकेले में बैठ रही हो, डिस्टर्ब रह रही हो और हमेशा जो है उदासीनता बनी रहती होगी। आत्मा का हंसी आप नहीं हंस पाती होगी, समाज में हंसती भी होगी तो दिखावे की हंसी हंसती हो आप। इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है। जी महाराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे आप टेलीफोन कर सकती हो। ठीक है, वर्तमान में मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ, संभव तो उस उपाय को करें, महाकाल कृपा करेंगे, आशीर्वाद बना रहेगा। आप जो है प्रतिदिन सोने के समय पीतल के जो है
कोई भी पात्र में जल भर करके जिधर आप सर रख करके सोती हैं उधर सर के साइड में रख करके सोएं। साथ में जो है जो सिंदूर का प्रयोग आप करती हो, पति का नाम ले करके उस सिंदूर को जो है थोड़ा सा जल में डाल दें और सोने के वक्त उस जल को 7 बार देखना है पति का नाम का स्मरण करते हुए। और सुबह जब सो करके आप उठो तो पति का नाम का स्मरण करते हुए 7 बार उस जल को देखो और उसे जो है तुलसी पौधा हो या समी पौधा हो वहाँ पे जो है पति का और अपना नाम लेकर के समर्पित करो। बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होगी, इस परेशानी से आप छुटकारा पा जाओगे। ठीक है ना? जय महाकाल, जय महाकाल। तो बिल्कुल क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यह कॉलर जुड़ने से पहले मेरे मन में जो जिज्ञासा आई थी, जो मैंने आपके समक्ष रखी थी, मैं उसका अब आपसे समाधान जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि कुछ पाठ पूजा कराने से मंगल दोष का निवारण हो सकता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि रत्न धारण कर सकते हैं हम या फिर कुछ अन्य उपाय होते हैं, उन्हें अपनाने से भी दोष से जो है मुक्ति मिल जाती है। जी जी, रत्न को धारण किया जाता है, वो ग्रहों की जो डिग्रियाँ होती है समानता हमारे जीवन पे बनाए रखने के लिए रत्न धारण हम लोग करते हैं और उसका समाधान भी कराना चाहिए। व्यक्ति को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुष्ठान वगैरह भक्ति के मार्ग में रहना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए। अगर जो मंगल दोष है आपके कुंडली में तो आप रत्न पहनोगे, मंगल का प्रभाव कम होगा, लेकिन आपको विवाह जो है मांगलिक व्यक्ति से ही करना पड़ेगा। अन्यथा जो है उसके लिए आपका जो है शालिग्राम से या फिर जो है कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से वो विवाहिक कार्यक्रम का जो भी अपना विधि विधान होता है उसको किया जाता है। उस वृक्ष को कटवा दिया जाता है, उससे भी मंगल दोष का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद आप बगैर मांगलिक का भी जो है किसी व्यक्ति से शादी विवाह करते हो तो जीवन सुखमय रहेगा, उन्नति होती रहेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने यह जानकारी हमें प्रदान की कि किस तरीके से जो है अपने जीवन में चल रही समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं अब आपसे जो है आज के लिए अपने दर्शकों के लिए कुछ विशेष संदेश जानना चाहूँगी। देखिए, आज का मेरा ज्ञान ये रहेगा कि अगर आप भी किसी के माता पिता हैं तो अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि शुरू दौर में हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हमारे बच्चे मार्ग भटक जाते हैं, रास्ते से विचलित हो जाते हैं, तब हम लोग जो है लगते हैं अनेकों लोग से सलाह लेने कि इसको सदमार्ग पे कैसे लाया जाए। तो आप ही का जो है संस्कार आपके बच्चों की सफलता का सीढ़ी बन सकता है, क्योंकि किसी भी वृक्ष के टहनियों को काटने से कुछ नहीं होगा। जब उसके जड़ को काटा जाता है ना, तब वो वृक्ष पे जो है उसका असर होता है। ठीक है, तो जड़ में अगर जो मजबूती है तो टहनियाँ टूट भी जाएगी, दूसरी टहनियाँ आ जाएगी, लेकिन अगर जो जड़ ही विचलित हो जाए तो वहाँ पे टहनियों को संभाल पाना मुश्किल है। ठीक है जी, जय महाकाल। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश भी आज आपने हमारे दर्शकों को प्रदान किया और बहुत विशेष जानकारी भी आज आपने हमारे दर्शकों को प्रदान की है। तो दर्शकों, जो भी बातें, जो भी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की गई है, आपसे साझा की गई है, तो बातों का, जानकारी का अपने जीवन में पालन भी कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आज नहीं जुड़ पाए तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह भी संभव है। उसके लिए भी आपको संस्थान से जुड़ना होगा। संस्थान में कॉल कर आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संस्थान ही आपकी सहायता करेगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। दर्शकों, आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।